ठीक है, अगला सवाल है, अगला देखते हैं हम लोग। ठीक है, इधर देखो, अगला है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण की जो लागत है वो उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है। ठीक है, 3 अधिक थी। यदि उस दिन कुल निर्माण की जो लागत है वो 90 रुपए थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत बतानी है हमको। ओके, ठीक है। अब देखो कैसे बनाते हैं इसको, है ना। तो देखो थोड़ा सा, मैंने मान लिया कि माना उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या x है। ठीक है, बराबर x है। ठीक है, निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या x है। ठीक है, तब देखो, तो नग भी लगाया गया है ना, तो नग भी लगाया गया है, तो प्रत्येक नग की जो लागत है, नग की लागत है यानी कॉस्ट है, लागत बराबर होगा, देखो ध्यान से, नग की जो लागत है उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने। ठीक है, यानी बर्तनों की संख्या का दोगुना करना है, दोगुना कर दो 2x, लेकिन अब भी नग की लागत कितनी ज्यादा है, 3 ज्यादा है, तो उस दिन निर्माण, ठीक, बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है, क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3 हो जाएगा। अब क्या करना है, उस दिन ये देखा गया कि टोटल लागत कितनी लगी थी, 90 रुपए लगी थी। कितनी लगी थी, 90 रुपए लगी थी। तो प्रश्नानुसार, अब है ना, प्रश्नानुसार, ठीक है, ठीक, प्रश्नानुसार उस दिन कुल लागत कितनी लगी थी, 90 रुपए। इसके साथ क्या करा लो, गुणा करा लो, x गुणे 2x प्लस 3 बराबर कितनी लगी थी लागत, 90 रुपए लगी। ठीक है, अब थोड़ा सा इसी को हल करो, x गुणे 2x क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, और x गुणे 3 हो जाएगा 3x, है ना, यहां भी प्लस है, यहां भी प्लस है, प्लस गुणे प्लस प्लस, और 3 इंटू एक्स हो जाएगा 3x, इधर क्या हो जाएगा, प्लस ओ इज इक्वल टू 90। इस 90 को हम लेके आते हैं इधर, तो पॉजिटिव है, क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब यहां से क्या करते हैं, देखो 2x स्क्वायर, पॉजिटिव का 3x, माइनस का कितना 90 बराबर 0। अब देखो यहां से मुझे दिख रहा है कि इन तीनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं है, तो हम अब ये निकालते हैं कि x की वैल्यू निकालते हैं, यहां से x की वैल्यू निकालते हैं, तो पहले वाले का लास्ट वाले से गुणा कराओ, तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस का 90 और गुणे में पॉजिटिव का 2, तो 90 दूना माइनस का 180 होगा, 180 का 2 फैक्टर करना है, 180 का 2 फैक्टर करना है, गुणा कराने से 180 आए और जोड़ने से पॉजिटिव का 3 मिलना चाहिए, जोड़ने घटाने से, है ना। तो क्या बनेगा वो फैक्टर, 18 और 15 बनेगा, 18 और 15 बनेगा, 18 और, आप देख लो, 18 पंचे 90 हासिल 9, 18 ये नहीं बनेगा, सॉरी 100, अच्छी रोको थोड़ा, तो वीडियो आया मेरे पास माइनस का 180, इसका अब आप 2 फैक्टर करो, है ना, 2 फैक्टर करेंगे तो मेरे पास एक फैक्टर आएगा 15 और एक फैक्टर आएगा 12,
इन दोनों का अंतर मेरे पास 3 मिल रहा है और दोनों का गुणा कराएंगे तो 180 होगा, है ना। अब एक निगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा, है ना। तो आप देखो 15 माइनस 12 करेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस का 3। और अगर मैं 15 को माइनस कर दूं तो माइनस का 3 मिलेगा। लेकिन मुझे यहां पॉजिटिव का चाहिए, मुझे यहां पॉजिटिव का चाहिए, तो ये वाला फैक्टर मेरा क्या है, सही है ना। तो क्या होगा, अब देखो पहला वाला सेम लिखा जाएगा, ऑलवेज प्लस, इसकी जगह वही फैक्टर उठा के लिख लो, है ना। 15 माइनस 12 इंटू एक्स माइनस का 90 बराबर 0। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको हल करो तो हो जाएगा 2x², ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो पॉजिटिव का 15x, ये प्लस गुणे माइनस माइनस, माइनस का 12x होगा और माइनस का 90 बराबर 0, ये 0, है ना। अब देखो दो पेयर यहां से मिल रहा है, दो पेयर यहां से मिल रहा है, यहां से क्या चीज कॉमन है, यहां से सिर्फ आपका x दिख रहा है, x निकाल लीजिए तो यहां बचेगा 2x और यहां बचेगा पॉजिटिव का 15। अब देखो यहां निगेटिव है यहां निगेटिव है, निगेटिव कॉमन आएगा तब ये दोनों पॉजिटिव होंगे, खींच लीजिए, माइनस तो रहेगा कॉमन और सेम ही रहना चाहिए, यहां 2 बचना चाहिए, 2 बचना चाहिए, तो यहां से क्या निकाल लिया जाए, 6 निकालोगे तभी 2 बचेगा, 6 दूनी 12, भाग मारेंगे 6 निकाल लेंगे तो 2x, अब ये भी होगा पॉजिटिव, 15 छक्का 90, यहां हो जाएगा 15 बराबर 0। अब एक में आया 2x प्लस 15 और दूसरे में आ गया ये कॉमन वाला x माइनस 6 बराबर हो जाएगा 0। अब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। अब क्या करते हैं, एक एक को उठा के 0 बराबर करो, यदि 2x प्लस 15 बराबर 0 हो तो 2x बराबर, उधर जाएगा पॉजिटिव है, क्या हो जाएगा निगेटिव, तो x बराबर माइनस 15/2 आएगा, एक वैल्यू ये आई हमारे पास। अगला है, यदि इसको 0 बराबर ले, x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा 6। अब एक निगेटिव आया है एक पॉजिटिव, और अगर आपको किसी की संख्या लेनी है तो वो कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता है, हमेशा क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव, है ना। तो अब आंसर कैसे रिटेन करेंगे, देखो तो यही आंसर आपका सही है, ये वाला आपका गलत है। आंसर कैसे लिखा जाएगा, देखो, अतः निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, x माने क्या माने हैं, x बराबर क्या आएगा 6, एक आंसर आपका आ गया, ठीक है। अगला है, तथा प्रत्येक नग की लागत पता करनी है ना, तथा प्रत्येक नग की लागत, ये किसके बराबर थी, 2x प्लस 3, तो वैल्यू रख दो, 2x का मान क्या निकाल के लाए हो, 6 निकाल के लाए हो, और प्लस में 3, तो थोड़ा सा सॉल्व करो, 6 दूनी 12 और प्लस का 3 ऐड कर देंगे दोनों, क्या आएगा 15 रुपए, है ना, 15 रुपए हिंदी में लिख लीजिए, ठीक है। एक आंसर आपका ये आ गया।